Okay, student, let us solve this question. Uh, Define and explain linear expansion, derive expression for it. और ये भी पूछा है कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन क्या होता है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन व्हाट डू वी मीन बाय लीनियर एक्सपांशन. So guys, always remember one thing. When we heat a solid, it expands in all direction, and therefore there is a increase in its length, surface area and volume. And if there is an increase in the length of the solid, then it is called as linear expansion of the solid. Okay. Now if we take a rod and if we heat that rod, and if there is a considerable increase in its length, then it is called what? Linear expansion. So whenever there is a increase in the length of a rod or a solid, then it is called what? Linear expansion. And that is what written over here. Just read this definition. Whenever there is a considerable change or increase in the length of the rod, then it is called as what? Linear expansion. Now let us derive expression for it. So consider consider a length of a rod. Let's say this is initial length of the rod L naught, and let's say I have considered it at 0 degree Celsius. ठीक है. लेट्स से मैं टी नॉट इनिशियल टेम्परेचर मान लेता हूँ यहाँ पे. एंड लेट्स से वी हैव हीट दिस रॉड, और इस रॉड का जो टेम्परेचर है, नाउ इट विल चेंज. द मॉलिक्यूल्स विल एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड दे विल अंडरगो एक्सपांशन. और लेट्स से यहाँ पे ये है फाइनल लेंथ. ठीक है, दिस इज़ द फाइनल लेंथ. सो लेट मी से दैट ये है इसकी फाइनल लेंथ एंड इट इज़ एट T डिग्री सेल्सियस. ठीक है, या मैं इसको फाइनल टेम्परेचर भी बोल सकता हूँ. ठीक है. तो लेट अस नाउ डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट, कि ये लीनियर एक्सपांशन एक्चुअल में होता कितना है. तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी राइट अप करके रखी है. गाइस देखिए, एल नॉट मैंने इनिशियल लेंथ माना है, एल टी फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड है, लेट से टी नॉट इनिशियल टेम्परेचर एंड टी एफ इज़ द फाइनल टेम्परेचर. नाउ व्हाट विल बी द चेंज इन लेंथ. जब मैं इसको हीट कर दूंगा, जब हम इसको हीट दे देंगे, तो ये एल टी फाइनल लेंथ है, तो चेंज इन लेंथ कितना होगा या इंक्रीज इन लेंथ कितना होगा. तो ऑब्वियस बात है, ये हो जाएगा फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ. ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ, जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है. ये है चेंज इन लेंथ, जिसको हम इंक्रीज इन लेंथ बोलेंगे. और इंक्रीज और चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होगा. ठीक है. तो लेट मी राइट नाउ अनदर पॉइंट. पॉइंट नंबर बी. Experimentally we found that, now next point you will write experimentally it is found that. देखिए, एक्सपेरिमेंटली हमने क्या ऑब्जर्व किया है यहाँ पे. ठीक है. एक्सपेरिमेंटली वी फाउंड दैट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी ये जो इंक्रीज इन लेंथ है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रॉड is directly proportional to, is directly proportional to. तो देखिए, ये जो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड है, ये किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन में होती है. जो सबसे पहले है यू विल राइट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ. अब इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी, यहाँ पे रॉड की ओरिजिनल लेंथ वाज एल नॉट. ठीक है. सेकेंड, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर. एंड व्हाट इज़ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यू नो वेरी वेल. ठीक है. इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिसको हमने बोला है कि डेल्टा टी, इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन में होती है. ठीक है. तो यही बात को मैं नीचे फार्मूले के टर्म्स में लिखता हूँ. ठीक है. देखिए, हमको बोला है कि जो इंक्रीज इन लेंथ है, डेल्टा एल जो है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओरिजिनल लेंथ एल नॉट. और ये जो चेंज इन लेंथ है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी.
ठीक है। सो यहाँ पे मैं इन दोनों इक्वेशंस को, या देखिए डेल्टा एल को, एक काम करता हूँ मैं, डेल्टा एल को मैं एल टी माइनस एल नॉट भी लिख सकता हूँ ना। सी आई कैन राइट दिस इज एल टी, यही तो है ना चेंज इन लेंथ, एल टी माइनस एल आई, यही है एक्चुअल में चेंज इन लेंथ, ठीक है, या इंक्रीज इन लेंथ, इसको वही बोल सकते हैं हम। दिस इज नथिंग बट दिस इज इंक्रीज इन लेंथ। So increase in length is directly proportional to initial length, and increase in length is directly proportional to change in temperature. Now look at this equation number 1 and equation number 2. This is equation 1 and this is equation number 2. So now combine these two equations. LT minus Li is directly proportional to L naught into delta T, where delta T is change in temperature. So let us remove the proportionality sign and let me use one constant. So I'm writing this is LT minus Li. Now this is equals to, now I'm going to use a proportionality sign, and this proportionality sign and this proportionality constant is what, अल्फ़ा, ठीक है। और ये अल्फ़ा क्या है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अल्फ़ा इज what coefficient, you will write this alpha is coefficient of linear expansion। ये अल्फ़ा क्या है, तो कोइफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है, ठीक है। अब मैं कंप्लीट करता हूँ इस इक्वेशन को। सो एल टी माइनस एल आई इज़ अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या है, एल नॉट इंटू डेल्टा टी। जहाँ पे अल्फ़ा को हमने डिफाइन किया, ये क्या है, कोइफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। अब चाहो तो देखिए एल नॉट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है मैंने, आई थिंक इनिशियल लेंथ, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये इनिशियल लेंथ जो है ना, इसको एल नॉट ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं एल नॉट ले लेता हूँ ताकि ये यहाँ पर भी एल नॉट आ जाए। ये जो इनिशियल लेंथ है ना, इसको हम एल नॉट ही ले लेंगे, या एल आई भी ले लो, तो फिर दोनों जगह पे एल आई लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को मैं गाइज यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखो ये एल टी और ये एल नॉट को मैं इधर साइड शिफ्ट करता हूँ आर एच एस में, तो कितना हो जाएगा, एल टी मेरी फाइनल लेंथ है, तो ये हो जाएगा माइनस एल नॉट इधर आकर प्लस एल नॉट, और ये प्लस ऑलरेडी इधर है, प्लस अल्फ़ा इंटू एल नॉट इंटू डेल्टा टी। देखिए अब यहाँ से एल टी को कॉमन ले सकते हैं, एल टी कितना हो जाएगा, इट विल बी एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। तो गाइज ये जो एक्सप्रेशन आया है ना मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है फाइनल लेंथ के लिए, इतनी हो जाएगी फाइनल लेंथ, ठीक है। ये है एक्सप्रेशन फॉर फाइनल लेंथ, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर फाइनल लेंथ। लेकिन मुझे क्वेश्चन में पूछा था कि डिफाइन कोइफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, तो मैं कोइफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन को भी डिफाइन करता हूँ। लुक एट दिस इक्वेशन नंबर 3। मैं इक्वेशन नंबर, ये जो 3 है इसका मैं रेफरेंस लेता हूँ यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 लेट्स से। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 आई विल राइट दिस इज पॉइंट सी, या इसको आई थिंक मेन पॉइंट 3 कर देता हूँ मैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, सो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 3, ये है एल टी माइनस एल नॉट इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू एल नॉट इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से ये निकालता हूँ मैं कोइफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, देयरफॉर आई कैन राइट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एल टी माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एल टी माइनस एल नॉट, और ये दोनों को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ एल एच एस में। सो एल नॉट इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो ये है मेरे पास एक एक्सप्रेशन फॉर कोइफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। क्या एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एल टी माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाय एल नॉट इंटू डेल्टा टी। अब डिफाइन कैसे करेंगे इसको। सो कोइफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको राइट अप करके देता हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में राइट अप करता हूँ यहाँ पे। तो अल्फ़ा क्या है, ये है कोइफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज इक्वल्स टू, अब ये क्या चीज़ है यहाँ पर, चेंज इन लेंथ है, तो इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, चेंज इन लेंथ
ये है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय व्हाट इज एल नॉट। एल नॉट है ओरिजिनल लेंथ, इसको लिख लेता हूँ मैं, दिस इज ओरिजिनल लेंथ, और इनटू डेल्टा टी क्या है, राइज इन टेम्परेचर। ये है राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, सो यहाँ से नाउ यू कैन डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक काम करता हूँ, यहाँ पे जस्ट मैं एक अजम्पशन लेता हूँ कि लेट से अगर मैं मान लूँ कि इनिशियल लेंथ 1 मीटर है और राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी ये मैं मान लेता हूँ लेट से अगर ये 1 डिग्री सेल्सियस है या फिर 1 डिग्री केल्विन है, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज ये रिप्रेजेंट करता है 1 डिग्री केल्विन के चेंज को। ये वैल्यूज़ अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो तो अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू ये मिलेगा मुझे एल टी माइनस एल नॉट, क्योंकि टी भी 1 हो जाएगा और डेल्टा टी भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का मतलब क्या हुआ उसको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, कि अगर एक 1 मीटर रॉड को, एक 1 मीटर रॉड का टेम्परेचर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये एक 1 मीटर लंबी रॉड है, इस 1 मीटर रॉड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट आप दोगे और उसकी वजह से जो चेंज आएगा इसकी लेंथ में, वही कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन होता है। देखिए फिर से ध्यान से, 1 मीटर रॉड को आपने हीट किया, कितना हीट किया, कितना टेम्परेचर राइज किया, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन, तो उसकी वजह से ये रॉड की लेंथ में जो चेंज आएगा, चेंज कितना आएगा, एल टी माइनस एल नॉट। इसी को बोलते हैं, यही कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है। ठीक है, यानी 1 मीटर रॉड को आपने हीट किया, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री केल्विन से राइज करवाया, तो जितना चेंज इन लेंथ होगा उस रॉड का, वही होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो लास्ट में मैं इसकी डेफिनेशन गाइज लिख देता हूँ और क्वेश्चन को एंड करता हूँ। सो आई एम राइटिंग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन of a solid is defined as the increase the increase in length per unit original length per unit original length per degree rise in temperature। तो ये है डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन। चाहो तो आप इसका अल्फ़ा का यूनिट भी डिफाइन कर सकते हो। अल्फ़ा का यूनिट क्या होगा, पर डिग्री सेल्सियस, यानी अगर मैं लिखने जाऊँ तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ अल्फ़ा विल बी पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री केल्विन। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है गाइस, वो यहाँ पर से भी आप बोल सकते हो। देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ ऑफ ए रॉड पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ per degree rise in temperature. That's it. This is all about this.